बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं पास्ता बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का आज का जो पास्ता है वो बन के तैयार होगा। इसमें हम वेजिटेबल्स का भी यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें सॉसेस यूज़ होंगी, जिससे पास्ते का जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा और खूब चटपटा और मज़ेदार किस्म का जो पास्ता है वो बन के तैयार होगा। बनाना इसको बहुत आसान है, क्विक एंड इजी रेसिपी है, झटपट आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का पास्ता। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पास्ता बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन और इसमें डालेंगे ऑयल। 1 टेबलस्पून ऑयल का इसमें डाला है मैंने, और साथ ही 2 टेबलस्पून भर के चॉप्ड प्याज जो है ये डाल दी है और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। इसको बस आपने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो इसके बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अब लहसुन अदरक को भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे इसकी शानदार सी खुशबू आएगी तो इसमें हमने वेजिटेबल्स डालनी स्टार्ट कर देनी है। वेजिटेबल्स जो हैं ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ कैरेट, गाजर मैंने डाली है हाफ कप। स्मॉल पीसेस में कट करके आपने सारी वेजिटेबल्स का यूज़ करना है। गाजर को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1-2 मिनट। जैसे इसको फ्राई कर लेंगे तो साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च। कैप्सिकम मैंने ली है ग्रीन कलर की और ये भी मैंने हाफ कप ही ली है। इसको डाल के इसको भी हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। अब जैसे शिमला मिर्च और गाजर 2-3 मिनट हम फ्राई कर लेंगे तो फिर इसके बाद हमने और वेजिटेबल्स का यूज़ करना है, जिसमें मैं डाल रही हूँ कैबेज। ये मैंने हाफ कप डाली है। कैबेज डाल के बंद गोभी, इसको भी हमने फ्राई करना है। सब्जियों को जब आप फ्राई कर रहे हो तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि इनको हमने बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना, इसलिए आपने इसको तेज़ आंच पे बस 2-3 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। अब जब सब्जियां हमारी फ्राई हो गई तो इसमें मैंने डालना है पास्ता, जो मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। 1 कप पास्ते का मैंने लिया था और इसको मैंने बॉईल कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। ये डाल के तो इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं स्मॉल पीसेस में कट की हुई, एक लार्ज साइज़ की। ये डाल के इन सब चीज़ों को अब हमने मिक्स करना है, पास्ता और सब्जियां। पास्ता और सब्जियां जब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो इसमें मैं डालूंगी विनेगर, जो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। विनेगर डालने से एक तो टेस्ट इसका बहुत शानदार हो जाएगा और दूसरा जो वेजिटेबल्स हैं इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा। स्पाइसेस ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं। ये सब मसाले डाल के इसको मिक्स करेंगे सब चीज़ों में, और जब मसाले मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसके बाद हमने सॉसेज ऐड करनी है, जिसके साथ हमारे पास्ते का जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार किस्म का बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस, जो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। फिर इसमें डालेंगे बारबेक्यू सॉस, जो कि मैं इसमें 1 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ। और फिर इसमें मैं डालूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये सब सॉसेस डाल के तो इसको हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से। इसको हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम लास्ट पे डालेंगे ऑरिगेनो, जो इसमें मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और फिर इसमें एक शानदार सा चाइनीज़ जो टेस्ट है देने के लिए हम इसमें ऑयल का यूज़ करेंगे। और ऑयल इसमें मैं सेसमी ऑयल डाल रही हूँ, जो इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है। ये डाल के तो लास्ट पे अब सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देना अच्छे तरीके से। तो झटपट पास्ता, वेजिटेबल पास्ता हमारा बन के तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ तो आप इसकी लुक देखें, कितना शानदार ये देखने में लग रहा है और खाने में ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।